पता है मैं एक बहुत सीधी बात बोलती हूँ कि जेईई में सबसे ज़्यादा धोखा तुम्हें वही सब्जेक्ट देता है जिसे तुम इग्नोर करते हो। और सबसे ज़्यादा इग्नोर हम करते हैं एक सब्जेक्ट को जिसका नाम है केमिस्ट्री। तुम फिज़िक्स पे डीपी पे घंटे लगा दोगे, मैथ्स के एक क्वेश्चन के लिए पूरा दिन निकाल दोगे, पर केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री को ये बोल के निपटा देते हो कि यार ये तो रटने वाला सब्जेक्ट है, इसमें रट्टा मारना पड़ता है। तो यू स्किप द केमिस्ट्री और बाद में फिर तुम रिग्रेट करते हो। तुम्हें लगता है कि अरे केमिस्ट्री का क्या रट्टा मारना, बाद में मार लेंगे, है ना। और फिर जब एग्ज़ाम में जनवरी शिफ्ट 2, तुम्हें याद है वो शिफ्ट, जनवरी शिफ्ट 2 या अप्रैल की वो शिफ्ट 1, जैसे पेपर्स देखते हो जहाँ हाफ पेपर्स डायरेक्टली NCERT से उठ कर आते हैं, तो वहाँ पर तुम्हें रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि मेंस के अप्रैल में क्वेश्चन आया था 2024 में। व्हाट वाज दैट क्वेश्चन? दैट क्वेश्चन वाज कि तुम्हें ये बताना है कि एक कंपाउंड दे दिया तुम्हें, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का, ठीक है। हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का एक कंपाउंड है, उसका तुम IUPAC नेम बता दो। तुम मुझे ये बताओ कि सवाल में क्या रट्टा मारने वाला है। तुम केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा अंडररेटेड सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को इतना ज़्यादा इग्नोर करते हो, तुम्हें लगता है केमिस्ट्री तो बहुत डिफिकल्ट है। अब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है NCERT से उठ के, अब ये 4 मार्क्स तुम्हें दे रहा है, ठीक है, और ये 4 मार्क्स तुम्हारी रैंक पूरी तरीके से डिसाइड करते हैं। तुम तो ये छोड़ के चले गए, तुम्हें लगा कि यार उसकी कौन ही पूछ रहा है ना, NCERT तो बहुत ही वेस्ट है। फिर तुम केमिस्ट्री छोड़ देते हो, तुम्हें लगता है कि एक हेलोएल्कीन दिया था और उसका IUPAC नेम पूछा था, तुमने थोड़ी एक्सपेक्ट किया था इससे ईजी क्वेश्चन आ जाएगा, बट आ गया। अब तुम बताओ कि ये सवाल रोने वाला है या छोड़ के आने वाला। और ऐसे हज़ारों सवाल अब तक आ चुके हैं और ऐसे हज़ारों सवाल आगे भी आएंगे। तुम्हारी शिफ्ट में मैं गारंटी दे रही हूँ, तुम जब आओगे ना वापस, तुम रियलाइज़ करोगे केमिस्ट्री वॉज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन नहीं, हमें तो बस रोना है कि केमिस्ट्री नहीं हो रही, रटना नहीं आता, ब्ला ब्ला। तुम बताओ, डायरेक्टली NCERT की एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठ के आ रहा है और 5 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व करने में। तुमसे IUPAC नेम ही तो पूछा है, तुमसे IUPAC नेम ही बताया जा रहा। बट नहीं, हम कहाँ से बताएं, हम तो छोड़ के आए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में 5 सेकंड लगते हैं। और जो अब तुम सोचो कि जो बच्चे NCERT पढ़ के गया था उसने तो 4 नंबर सिक्योर कर लिए, और तुम जैसे बच्चे जो बस रोते हैं वो इग्नोर करके 5 नंबर लूज़ कर आए, ठीक है। 4 नंबर जो तुमने लूज़ करे और 1 नंबर जो तुम तुक्का मार के आए थे ना, उसका जो नेगेटिव मार्किंग हुई, तो तुम्हारे तो 5 नंबर गए। और देखो, मैं सिर्फ कह नहीं रही हूँ, मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने भी इनिशियली केमिस्ट्री को बहुत इग्नोर किया था। मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आता था, बट केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। मैंने केमिस्ट्री में खुद ये मिस्टेक की थी। मुझे फ़िज़िक्स और मैथ्स में, जैसे मैंने बताया, बहुत इंटरेस्ट था, और केमिस्ट्री तुम सबकी तरह ही मुझे भी बोरिंग लगती थी। मुझे फ़िज़िक्स में इतना इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट था, और रिज़ल्ट पता है क्या हुआ? अब तुम्हें तो लग रहा है कि यार केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो गया, 2 सब्जेक्ट तो स्ट्रॉन्ग है, बट रिज़ल्ट मेरा क्या हुआ? रिज़ल्ट में मेरे जो मार्क्स थे ना, जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, उनमें मेरे मार्क्स अटक गए। मतलब एक ही जैसे नंबर बार बार हर हफ्ते आ रहे हैं। मैं तो इम्प्रूव कर रही हूँ, बट मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे इम्प्रूव होते हुए। एंड व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज दिस कि मैंने एक सब्जेक्ट जो कि केमिस्ट्री है, विच इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, जिसका आउटपुट एग्जैक्टली 4 टाइम्स होता है। मतलब तुम अगर 1 घंटा देते हो ना, तो तुम्हें वो आउटपुट मिलता है जो तुम्हें मैथ्स को 4 घंटा 5 घंटा देने के बाद भी नहीं मिलता केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तुम्हें बोरिंग लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, बट यू हैव टू स्टडी। और अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मेरे मॉक्स में मार्क्स अटक गए थे, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक दिन अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करके देखा, जो तुम्हें भी करनी चाहिए। तुम्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी टाइमली चेंज करते रहना चाहिए अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो मैंने रियलाइज़ करा कि रैंक बढ़ाने का सबसे शॉर्टकट तरीका तो मेरे सामने था, दैट वाज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, जैसे तुम्हें पता है कि मैंने बोर्ड भी जेईई के साथ दिए थे, तो NCERT स्कूल में तो पढ़नी थी, तो मैंने NCERT को लाइन बाय लाइन रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर प्रिपरेशन में जो मिराकल्स मुझे दिखे हैं, यू वोंट बिलीव दैट। मेरे मार्क्स जो शूट हुए हैं, तुम भी इस चीज़ को ट्राई करके देखो, तुम केमिस्ट्री को पढ़ के तो देखो। तो अब तुम्हें करना क्या है, क्लियर प्लान की बात करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन तभी काम आता है जब उसके साथ एक रूट मैप हो, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हें केमिस्ट्री में? तो तुम्हें पता है केमिस्ट्री 3 केमिस्ट्री होती है, एक आता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। और तीनों का अपना अपना गेम प्लान है, तीनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बताने वाली हूँ पूरा रोड मैप कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो केमिस्ट्री 3 पार्ट से बनती है, फिर से बता दूँ, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और हर पार्ट का अपना गेम प्लान है। सबसे पहले आते हैं फिजिकल की बात करने। सो व्हेन वी टॉक
व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला दोनों पकड़ने हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस और फॉर्मूला दोनों करने हैं। हर चैप्टर के PYQs करो, हर चैप्टर के PYQs को चैप्टर वाइज लगाओ, उसको टाइम बाउंड करके देखो। तुम देखोगे कि जब तुम PYQs बार बार करोगे ना, तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, जेई हर साल अपने पैटर्न को, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री में पैटर्न हर साल रिपीट होता है। और प्रैक्टिस करने से तुम्हारा जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इतने ज़्यादा PYQs रिपीटेड हैं कि जब तुम फिजिकल की प्रैक्टिस करोगे ना PYQs की बार बार, तो ये इतना प्रिडिक्टेबल जोन बन जाएगा कि तुम एक चैप्टर को देखते ही बता दोगे कि इससे इस क्वेश्चन बन सकता है, इससे ये चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ, तो इलेक्ट्रो से हम सबको पता है कि PYQs को एनालाइज करके नर्स्ट इक्वेशन, ये हर साल ऑलमोस्ट हर 2-3 शिफ्ट में तुम्हें देखने को मिलती है ना। अब ये चीज़ कैसे पता चलेगी? until and unless you don't do PYQs, so you have to do that. Okay, now coming to the second part, that is inorganic. So inorganic में तुम्हें लगता है कि रटना है, बट यू नो व्हाट, इनऑर्गेनिक का जो सारा गेम है वो रिविजन का है। NCERT इनऑर्गेनिक की बाइबल है। हर लाइन को, हर टेबल को, हर एक्सेप्शन को याद करना है। तुम्हें ये चीज़ बोरिंग लग सकती है, तुम कहो चलो मैं NCERT नहीं पढ़ता कि एक्सेप्शन रटनी पड़ती है, बट NTA तो तुमसे नहीं पूछेगा ना बेटा कि तुमने NCERT पढ़ी नहीं पढ़ी, वो तो क्वेश्चन दे देगा, तुम छोड़ के आ जाओगे। तो 15 मिनट डेली में तुम्हें कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अभी तुम्हें बहुत छोटी लग रही हैं, बट एग्ज़ाम हॉल में ये मिरेकल्स कर सकती है। सबसे पहले NCERT को, हर लाइन को पढ़ोगे, हर टेबल को, स्पेशली टेबल के डाटाज को। अगर तुम डाटा नहीं भी लर्न कर पा रहे ना, वैल्यूज़ नहीं लर्न करनी हमें, हम वैल्यूज़ नहीं लर्न करेंगे, हम लर्न करेंगे उनका कंपेरिजन। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज़, तुम्हें भले ही इसकी वैल्यूज़ नहीं आती, बट ये शुड नो कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्सेप्शंस तुम्हें सारे NCERT के याद होने चाहिए। NCERT के बाहर की मत करो कोई मोटी मोटी बुक्स उठा के, बट एटलीस्ट NCERT वाले एक्सेप्शंस तो कर ही लो। और एक बहुत अच्छी ट्रिक जो मैं तुम्हें बताऊँगी वो ये है कि 15 मिनट डेली तुम रिवाइज़ करोगे इनऑर्गेनिक को। रात को सोने से पहले P ब्लॉक उठा लो, S ब्लॉक उठा लो, या कुछ भी उठा के ऐसे छोटे छोटे इनऑर्गेनिक के पार्ट्स को चंक्स में ग्लांस करो, इनको एक बार रिवाइज़ करो, कॉपी पलट के देखो, रिकॉल करो। और ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में बहुत इम्प्रूवमेंट ले आएंगे तुम्हारे मार्क्स में, जो मॉक्स में आ रहे हैं और जो फाइनली आएंगे। ना कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ OC, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमें लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट है, सबकी ऑर्गेनिक वीक होती है, बट ऑर्गेनिक का जो सारा खेल है ना वो मैकेनिज़्म का है। ऑर्गेनिक में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मैकेनिज़्म को समझना है। फॉर एग्जांपल कोई ग्रुप है ना, कोई भी मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, तो हमें ये समझना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारी OC में, हमारे सिलेबस में, फिर कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसे हम EDG भी बोलते हैं। दे आर फ्यू विच आर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिन्हें हम EWG बोलते हैं। तो तुम्हें इनका आइडिया होना चाहिए, और एक बार तुमने मैकेनिज़्म समझ लिया तो ये ना एक स्टोरी की तरह बन जाएगा, एक स्टोरी, एक लॉजिक की तरह। ऑर्गेनिक इज़ द मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, हर चीज़ का लॉजिक तुम्हें बताया जाता है। तो तुम्हें ऑर्गेनिक को इसी तरीके से पढ़ना है, एक फ्लो बन जाएगा, एक स्टोरी और एक रिदम की तरह तुम्हें ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी। अगर तुम्हें मैकेनिज़्म क्लियर है, बार बार बोल रही हो, रिएक्शन रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक फ्लो बन जाएगा, और ऑर्गेनिक में बहुत आराम से तुम 30-40 नंबर जो पेपर में आते हैं वो सिक्योर कर लोगे। अब पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, कि एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी वो ये है कि केमिस्ट्री अल्टीमेट रैंक बूस्टर है। इसके लिए तुम्हें बहुत स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना होगा। तुम एक काम करो, केमिस्ट्री के जो मॉक टेस्ट है ना, तुम 3 घंटे के मॉक टेस्ट मत लगाओ, केमिस्ट्री में अलग से टाइम निकाल के मॉक टेस्ट लगाओ। टारगेट रखो कि मैक्सिमम 40 मिनट में पूरी केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट खत्म करना है। देन कैलकुलेट योर मार्क्स, कितने मार्क्स बन रहे हैं, केमिस्ट्री को अलग से ट्रैक करो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी जो स्पीड है कैलकुलेशंस में, केमिस्ट्री में, वो बढ़ेगी, रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी, और तुम्हारे मार्क्स भी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेंगे। देखो मैं जानती हूँ कि फ़िज़िक्स तुम्हें टफ़ लगती है, मैथ्स थोड़ी हैवी है, इसीलिए हर कोई उनमें टाइम देता है। आई नो दिस थिंग, मैंने भी वो फेज़ जिया है, जो फेज़ तुम अभी जी रहे हो ना, बहुत प्रेशर होता है। तुम्हें लगता है कि फ़िज़िक्स को टाइम दे लेते हैं क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत टफ़ है, मैथ्स तो बहुत ही लेंदी है, बहुत लेंदी सवाल आते हैं तो मैथ्स को टाइम देते हैं। बट इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि जो टॉपर्स हैं ना वो क्या करते हैं, तुम्हें और टॉपर में क्या डिफरेंस है।
जो टॉपर है ना वो तीनों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलता है, क्योंकि एंटी ये नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम्हें फिज़िक्स आती है ठीक है, केमिस्ट्री आती है ठीक है, मैथ्स नहीं आती अच्छा कोई बात नहीं मैथ्स नहीं देता, या फिज़िक्स आती है ठीक है, केमिस्ट्री नहीं आती कोई बात नहीं, केमिस्ट्री का पेपर छोड़ दो, ऐसे थोड़ी है। कट ऑफ तो तुम्हें तीनों में निकालनी है ना। तो केमिस्ट्री को बिल्कुल इग्नोर मत करो। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 4 टाइम्स आउटपुट हम लेते हैं, 4 टाइम्स आउटपुट हमें मिलता है, तो बिल्कुल इग्नोर मत करो। ट्रस्ट में एग्ज़ाम हॉल में जब 10 सवाल तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी को देखोगे ना तो तुम शॉक हो जाओगे, और तुम्हें मेरी ये बात याद आएगी कि मैंने पहले ही बोला था। और जब एग्ज़ाम हॉल में ऐसे 10 डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल आते हैं ना, तो 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो पढ़ के गया है, जो सुन के गया है, तो वो स्माइल करता है, और एक वो होता है जो रिग्रेट करता है। और मैं नहीं चाहती कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी एस्पिरेंट जो इस वीडियो को देख रहा है वो एग्ज़ाम में रिग्रेट करे। तुम एग्ज़ाम से बाहर आकर ये बोलना कि पेपर हो सकता था अगर मैं दी की बात मान ली होती, मैं नहीं चाहती। तो इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। और नाउ दैट यू वॉच दिस वीडियो, आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी बचता है सो यू कैन स्टिल जॉइन टेलीग्राम, और वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ लो या कमेंट कर दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। बाय।